कहानी की शुरुआत स्कूल की कैंटीन से होती है, जहां एक लड़की खाना लेने के लिए लाइन में खड़ी होती है, लेकिन उसे दूसरे वर्गों के छात्रों की ओर से तानों और मजाक का सामना करना पड़ता है। कारण सिर्फ इतना होता है कि उसकी क्लास के नतीजे पूरे स्कूल में सबसे नीचे हैं, इसलिए उन्हें हर बार सबसे आखिर में खाना मिलता है। लड़की सवाल उठाती है कि जब सभी छात्रों ने एक जैसा पैसा जमा किया है तो फिर खाने में भेदभाव क्यों किया जा रहा है, लेकिन उसकी यह नाराजगी उल्टा उसी के खिलाफ माहौल बना देती है। दूसरे वर्ग के छात्र उसे घेरने लगते हैं और स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। तभी उसकी अपनी क्लास के छात्र भी वहां पहुंच जाते हैं और टकराव लगभग तय सा लगने लगता है। इसी बीच स्कूल का प्रभारी हाथ में लाउड स्पीकर लेकर आ जाता है, लेकिन वह निष्पक्ष होने के बजाय अच्छे नतीजे वाली क्लास का ही पक्ष लेता है। वह नियमों का हवाला देकर कहता है कि खाने का समय और क्रम स्कूल द्वारा तय है और सभी को इसका पालन करना होगा। उसका आदेश साफ होता है कि जिन्हें खाना मिलना है वे अंदर रुकें और बाकी छात्र बाहर जाकर लाइन में लगें। यह बात छात्रों को बेहद अन्यायपूर्ण लगती है और गुस्से में वे कैंटीन छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद वे तय कर लेते हैं कि अब वे कैंटीन में खाना नहीं खाएंगे और क्लासरूम में ही स्नैक्स और इंस्टेंट नूडल्स खाकर काम चलाएंगे। ये विरोध भले ही शांत होता है, लेकिन इसके पीछे गहरी नाराजगी छिपी रहती है। हालात अब बदलते हैं जब हाउ सर सामने आते हैं और छात्रों को चुनौती देते हुए कहते हैं कि अगर हिम्मत है तो उनके साथ कैंटीन चलो। उनके शब्द छात्रों के भीतर दबा हुआ आत्मसम्मान जगा देते हैं और सभी उनके पीछे पीछे कैंटीन में पहुंच जाते हैं। हाउ सर छात्रों को शिक्षक वाली खिड़की पर ले जाते हैं और समझाते हैं कि स्कूल के नियम क्लास के लिए बने हैं, शिक्षक विंडो के लिए नहीं। वह अपनी शिक्षक कार्ड का इस्तेमाल करके पूरी क्लास को खाना खिलाते हैं। यह देखकर प्रभारी नाराज हो जाता है और आरोप लगाता है कि हाउ सर नियम तोड़ रहे हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए उकसा रहे हैं। हाउ सर शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब देते हैं कि एक शिक्षक होने के नाते अगर वह अपने छात्रों को खाना खिला रहे हैं तो उनका शिक्षक विंडो पर खड़ा होना स्वाभाविक है। प्रभारी उनसे बहस में हारने लगता है और प्रिंसिपल को बुलाने की बात करता है, लेकिन हाउ सर खुद ही मुद्दा उठा देते हैं। वह सवाल करते हैं कि उनकी क्लास के छात्रों को हमेशा सबसे आखिर में खाना क्यों मिलता है और पढ़ाई की कुछ सामग्री सिर्फ एक ही क्लास को क्यों दी जाती है। वह यह भी कहते हैं कि स्कूल में सभी छात्र बराबर हैं और उनके साथ ऐसा भेदभाव समझ से परे है। उनकी बातों के सामने प्रशासन के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता और वे चुप हो जाते हैं। इस घटना के बाद न सिर्फ छात्रों को पढ़ाई की जरूरी सामग्री मिलती है, बल्कि स्कूल में उनके साथ होने वाला भेदभाव भी खत्म होता है। हाउ सर एक ऐसे शिक्षक के रूप में सामने आते हैं जो हर हाल में छात्रों के हक के लिए खड़े रहते हैं और यही वजह है कि वह छात्रों के दिलों में सच्चा सम्मान और प्यार जीत लेते हैं।